कैटेगरी पर आते हैं जो आपने चुना है दूसरा नाम, यहाँ पर जी आपने चुना है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को। ये किस कैटेगरी जी। में है और इसके फायदे क्या हैं? अपनी कैटेगरी में आपने इसको चुना है तो इसमें खास बातें क्या दिख रही हैं? देखिए, इसका जैसे नाम ही बता रहा है कि ये इमर्जिंग इक्विटी, मतलब ये ऐसी कंपनी जो अभी अभी बड़ी नहीं हुई है बट स्पीड से बढ़ रही है, तो ये एक मिड कैप फंड है, ठीक है ना। तो और अपनी कैटेगरी में एक ही सितारे की तरह चमकता है। तो अब इसकी, अब देखिए, मैंने थोड़ा सा सामने निकाला हुआ है कि 22,000 करोड़ की जो है ना इसकी टोटल अभी एईएम है, जो कि ना तो बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि मुश्किल हो जाए कि कहाँ पैसा लगाया जाए, और ना ही ये छोटा है। और इसकी शुरुआत हुई थी राजीव 2007 में। तो 15 साल का इसका बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है ये ढूंढने में कि कौन से ऐसे आज की तारीख में कंपनीज उभर कर आ रही हैं, एमर्ज हो रही हैं, जो अगले कुछ सालों में स्पीड से बढ़ेंगी और एकदम से लार्ज कैप बनने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं। तो इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है, उसके अलावा परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी, स्टॉक सिलेक्शन की सक्सेस का परसेंटेज, और फंड मैनेजर की रेपुटेशन, एएमसी ऑन द होल हाउस की रेपुटेशन, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है हम अपनी रिकमेंडेशन करते हैं। तो उस हिसाब से ये जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, ये काफ़ी सालों से लोगों को अच्छी रिटर्न देता आ रहा है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। मैं इसकी रिटर्न देख रहा था, इसकी जो रिटर्न रही है वो तकरीबन 10 सालों की रिटर्न, राजीव आप हैरान हो जाएंगे, 19% सालाना की रही है। लेकिन मैं बार बार ही दोहराना चाहूंगा कि पिछली रिटर्न को देख के मत डिसीजन लें, राइट। पिछली रिटर्न तो हिस्ट्री हो गई है। हमें तो ये देखना है कि आगे आने वाले वर्षों में ये कितनी रिटर्न दे पाएंगे, और क्या इनकी ये जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये जो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक रॉबस्ट प्रोसेस है, क्या इसको ये बरकरार रख पाएंगे। हमें तो पूरी उम्मीद है कि 19 ना भी सही, अगर 14-15 भी रिटर्न आती है तो वो आज के आगे आने वाले वर्षों में इन्फ्लेशन को देखते हुए और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए, जीडीपी ग्रोथ रेट को देखते हुए बहुत अच्छी एक परसेंटेज मानी जाएगी, अगर ये 12 से 14% तक भी रिटर्न अगले 7-10 साल में निकाल पाते हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, अगर आमतौर पे हम बाजार से उम्मीद करते हैं कि 14-15% के आसपास का एक सालाना रिटर्न मिले, उसकी तुलना में अगर आपको एक फंड लगभग 4-5% ज्यादा रिटर्न दे पा रहा है, वो भी 10 साल जी के लंबे समय में, तो वो कंपाउंडिंग का उसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। आमतौर पे लोगों को वो असर बिल्कुल। समझ में नहीं आता है। जी।